गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है चौथा नवरात्रा और बच्चों को जाना है स्कूल। तो तेजस के लिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो मैंने आलू बॉईल कर लिया और मैं उसके लिए लंच के लिए आलू का पराठा देने वाली हूँ। और ब्रेकफास्ट में वो दही के साथ सिंपल पराठा खा के जाने वाला है। तो चलो जल्दी जल्दी से लंच ब्रेकफास्ट बना के उसको रेडी करके और स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं। व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे आगे। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बस आप सब अच्छे होंगे। तो आज है चौथा नवरात्रा और आज बहुत सारा काम है। तेजस तो चला गया अभी स्कूल। तो अभी हुआ है 7:20 हुआ है और तेजस तो स्कूल चला गया है। और मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन। और आज मेड भी नहीं आएंगी क्योंकि कल से वो छुट्टी पर है। ईद की 2 दिन की भी वो छुट्टी नहीं है। तो कल भी नहीं आई थी और आज भी नहीं आएंगी। आज झाड़ू पोछा भी कर रहा है, कपड़े भी लगाए हुए हैं। देखते हैं कैसे पूजा के टाइम तक काम होता है। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। जय माता की। चाय मैंने रख दिया पापा के लिए। गुन्नू अभी सो रही है, बर्तन भी धुल गए। और अब मैं बाहर से कर लेती हूँ पहले झाड़ू पोछा गुन्नू के उठने तक, क्योंकि उठने के बाद फिर 9 बजे तक वो मुझे बुक कर लेगी। तो मैं करती हूँ अभी पहले बाहर से झाड़ू पोछा, ताकि अंकित के ऑफिस जाने से पहले पहले हम पूजा कर पाएँ। नहीं तो आज लग रहा है मुझे कि आज हम दोनों को अकेले अकेले पूजा करनी पड़ेगी, जिस तरह से काम ज़्यादा हो गया है आज थोड़ा। चलो काम में लगते हैं जल्दी जल्दी। गुन्नू उठ गई। गुन्नू कह रही है भैया कहाँ गए स्कूल। भैया को तो स्कूल जाना था, आपको भी जाना है स्कूल। तो भैया क्यों गए स्कूल। फिर कल की भी छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है, बस आज ही जाना। मैं सोच रही थी गुन्नू के उठने से पहले जल्दी जल्दी काम कर लूँ। मैंने तो बस इतने चद्दर झाड़ी, रसोई में सब झाड़ू लगाई, गुन्नू उठ के आ गई। तो गुड मॉर्निंग। गुन्नू हो गई रेडी और गुन्नू ने नहीं करने दिया मुझे काम। 9 बज गए। ना झाड़ू लगी, ना पोछा लगा, ना कपड़े धुले, है ना। अब क्या लेके जाएगी स्कूल गुन्नू, क्या लेके जाओगे। चलो नीचे उतरो। हाय गुन्नू, लंच पूरा फिनिश करके आना। सी यू। तो हेलो गाइस। तो बजने वाले हैं 12, पौने 12 हो गए हैं और हमारे यहाँ की लाइट चली गई है। और अंकित ऑफिस निकल गए हैं क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ था। मैंने मशीन लगाई हुई थी और कपड़े भी बीच में रह गए हैं, तो इसलिए मैं आज अभी सुबह अकेले पूजा कर रही हूँ। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर ली है। ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी पुष्टि गणपति विघ्नविनाशक नित्य नंबर ध्यान में कीजिए, बेड़ा पार विनती करें, कृपा कीजिए, शाम सदा सफल प्रभु कीजिए, भक्तजनों के काम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति महाराज की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय।
लगाती हैं माता को भोग और अब शुरू करते हैं आज का पाठ। तो आज पढ़ेंगे हम चौथा अध्याय श्री दुर्गाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती चतुर्थोध्याय। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम की दुर्गा देवी का मैं ध्यान करती हूँ। उनके श्री अंगों की चमक काले मेघ के समान श्यामल है। वे अपने कटाक्षों से शत्रुओं को भयभीत करती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर सवार है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा ने आगे कहा, अत्यंत पराक्रमी दुष्टात्मा दैत्यराज महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अपनी अपनी गर्दनें तथा कंधे झुकाकर प्रणाम करते हुए भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय सभी देवों के अंगों में अत्यंत हर्ष और उल्लास के कारण रोमांच हो आया था। स्तुति करते हुए देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वो देवी अपनी दिव्य शक्ति से संपूर्ण जगत में व्याप्त है तथा समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है। उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। आप हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य सहस्त्र फनों वाले शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी में नहीं करते, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भयों का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, विशुद्ध अंतःकरण वालों के हृदय में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, बुद्धि से न जाने जा सकने वाले आपके इस अगम रूप का, असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समर्थ युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम तीनों ही गुण मौजूद हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका ससग्र नहीं। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता, अव्यकृता और परा प्रकृति हैं। संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। जिसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति से का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा, अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप ही त्रयी और भगवती हैं। हे देवी, आप ही इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए कृषि एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप ही संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान प्राप्त होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही है। दुर्गम भवसागर से उतारने वाली नौका स्वरूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति से रहित है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर भगवान शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। हे देवी, आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है। आपके परम कांति युक्त मुख को देखकर मूर्ख महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने आप पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपका वही सुंदर मुख जब क्रोध के कारण लाल और विकराल हो गया था, तब उसे देखकर ही महिषासुर के प्राण क्यों नहीं निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में ही आपके क्रोध से नष्ट हो गई थी। माँ भगवती, सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली, आप जिन पर प्रसन्न रहती हो, वे ही मान सम्मान प्राप्त करते हैं। उन्हीं को धन और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वस्थ स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष सर्वदा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही सभी प्रकार के अभिष्ट फल देने वाली हैं।
मातेश्वरी दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और श्रद्धालुओं द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता संकट और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही व्याग्र रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिलेगा तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने योग्य भीषण पाप करते रहने पर भी संग्राम में आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएंगे। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे परम शक्ति भगवती भवानी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी आपके शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत कल्याणकारी रहता है। खड़ग के तेजपुंज की भयंकर तृप्ति से तथा उसके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, उसके कारण यही था कि मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी किसी दूसरे से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। देवताओं को त्रास देने वाली उन दैत्यों को स्वर्ग पहुंचाकर अपने शत्रुओं पर अपनी दया की प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? शत्रुओं को त्रस्त करने वाला एवं भक्तों के लिए अत्यंत मनोहर एवं ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें, जगतधात्र खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा से आप हमारी रक्षा करें तथा अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कबलों में शोभा पाने पर खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सबके द्वारा आप हम सब लोगों की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि से के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न वंदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं, तुम सब मुझसे जिस बात की कामना रखते हो वह मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें कोई वर देना चाहती हैं तो जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट का निवारण कर दिया करें। हे प्रफुल्ल वंदन अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उसके वैभव और भक्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही उस पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह अब सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुंभ निशुंभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे से सुनो। हे राजन, मैं आगामी अध्याय में इस चरित्र का तुम्हें वर्णन करता हूँ। इति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। मोको मातु कष्टे अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुष्टु मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि ते करहु निहार। जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुम्हें जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो जस सुख भोग परम पद पावे। बरसु देवी ममुर सदा भक्तन की तुम क्रांति। लसो भक्ति ममुर बसु शांति, शांति माँ शांति। एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए, जगदम्बा की कृपा से मनमोहन मिल जाए। जग रूठे तो रूठ जा, माँ करुणा में होए। वृद्धि सिद्धि संग में रहे तो पूर्ण मनोरथ होए। मार्कंडे दुर्गा रची गमन की ओ नर नार, भक्ति के सम्मुख खड़ी नव कलयुग के द्वार। नर नारी सब इंद्रगण करषत पुस्तक दान, होए मनोरथ पूर्ण सब दर्शन को ज्ञान।
पुस्तक पठी नित कंठरी हृदय में राखे ध्यान, भक्ति से शक्ति मेरे दर्श मेरे भगवान। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। मैं सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। कालका माई की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। तो 12:10 हो गए। गुन्नू के आने का टाइम होने वाला है और लाइट जस्ट अभी अभी आई है मेरी। मैंने पूजा अपनी कर ली थी और तभी लाइट आ गई एकदम से। तो कपड़े रख पड़े हैं, कुछ कपड़े रह गए थे, अब वो करके फिर खाना बनाना है। गुन्नू आ जाएगी थोड़ी देर में, गुन्नू आने वाली है। तो चलो ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। मिलते हैं आपसे आगे। अब तो मैं चाय पी रही हूँ, अब थोड़ा शांति वाली चाय। सुबह 6 बजे से अभी 12 बज गए, मुझे 6 घंटे तो ऑलरेडी मुझे हो गए हैं उठे हुए। तो अभी चाय अब पी रही हूँ मैं काम वगैरह करके। चलो मिलते हैं आपसे आगे। क्या हुआ? मम्मा मुझे चॉकलेट नहीं खानी। नहीं खानी? नहीं, और मुझे आइसक्रीम खानी है। पता चल गया आइसक्रीम की बात। कह दे मेरी बोतल नहीं लोगे, नहीं तो मेरे दोस्त है ना आपकी पिटाई कर देंगे। ओ मैं होते कहने वाला बोतल दे दे। नहीं माँ, मेरे दोस्त है ना वहाँ पे रहते हैं स्कूल में। क्या नाम है आपके दोस्त का? चलो ना आइसक्रीम की बात आ गई। पहले हैंड वॉश करो, चलो फिर खाना। ठीक है। तो ये बना दिया कि जो मैंने उस दिन निकाला था मक्खन, मक्खन को उतार और आज निकाल दिया इसका घी। जो बाल नहीं आएंगे ऐसे, और मेरे काम है ना, पिटाई लगाएंगे भगवान जी गुस्सा आ जाते हैं अगर ऐसे फोटो ना देते हो तो। आगे हो जाए या उसको पीछे कर ले। अपनी तो दही खा ले, उसको खिला, उसको तो तभी खिलाओगे जब आपका पेट भरेगा। आपको मैं खिला दूं दही? मेरा कम तो काम। दही तो खानी इस पड़े। पे बैठो, ठंडी लग जाएगी वहाँ पे सब दोस्तों को। कमजोर भैया। इधर से आवाज दो। वो आ गया भैया। क्या कह रही है? उसको ऊपर तो आने दे। मैगी की खुशबू आ रही है। तो अभी मैगी बन रही है ना, अभी बनी नहीं है, अभी तो कच्ची है ना, गैस पे तो बन रही है। तो बनाओ ना जल्दी, कच्ची खाऊंगी क्या मैं? अब गैस बना तो रही है, मैं थोड़ी बैठूंगी गैस के ऊपर। तो जल्दी बनाओ ना। अरे गैस बना रही है ना, रखी हुई है मैंने तो मैगी। जल्दी बनाओ, गैस रखी है तो। पकड़ी है ना अभी वो। कब तक पकाएंगे?
तो गैस बज रहे हैं शाम के 6 और चाय वगैरह तो मैंने बना दिया। अंकित आज ऑफिस से लेट आने वाला है और मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने रख दी है दाल बनने के लिए पापा और बच्चों के लिए, और आलू भी उबाल दिए हैं। और तेजस टीवी देख रहा है और गुन्नू अपना टॉय खेल रही है, कभी दादा के पास जा रही है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं खाना फटाफट। तो उसके बाद अंकित के आने के बाद हम जल्दी से टाइमली पूजा कर लेंगे। उल्टा होकर के खड़े हो, हाँ ऐसे कर पे इधर से बोल ले। अब ऊपर से दो भैया को। गुन्नू छोटी पड़ गई। ले गुन्नू फिर से लो, ऊपर से दो भैया को। हाँ वेरी गुड। ये वाली स्कूल वाली बेटी उठला रहे, मैं इसको पास लाई, पानी गिर जाता मेरे हाथ में था अभी और ढक्कन भी गिरता था। और इसको दूध पिलाऊंगी और बहुत तुम काफी टाइम हो। इस तरह से पहले मैंने इसमें डाल लिया घी। क्या कर रहे हैं? पीछे हो जो, छींट लग जाएगी। हट जा हट जा। तुम क्या बना रहे हो? अंदर नहीं आना बेटा, छींट लग जाएगी तेजस। तो कुछ आज इस तरीके के पूड़ी पराठे जो भी कह लो कि ट्राई किया, जैसे पराठे वाले बनाते हैं, और ये एक्चुअल में खाने में बहुत टेस्टी लगे। ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। हमारे बॉल पे नहीं खड़े होते गुन्नू, अभी दांत जो आए हुए हैं ना, ये अपने आप टूटने से पहले ही टूट जाएंगे। अभी बॉल पे खड़ी हुई है एकदम से। पता है मेरे को। ओम जय श्री गणपति देवाय नमः। गौरी कृष्ण ना ना, हमको आपको कुछ नहीं चाहिए। आप बस शांति का ध्यान दें। हम सब विनती करें, कृपा कीजिए, शाम सदा शांति का ध्यान ये दें। भक्त हमें जन आपसे के कुछ नहीं चाहिए। बैठ जा बेटा, आराम से सुन लो। चलो 5वां अध्याय, श्री दुर्गाए नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय, मम्मा मैं नहीं आ रही। विनियोग। इधर बैठो फिर आओगे आप। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि है, महासरस्वती देवता है, अनुष्ठुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, वो तीनों लोगों की आधारभूत और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं। गौरी के शरीर से प्रकट हुई हैं और उन माँ सरस्वती देवी को मैं सदैव भजन करता हूँ। इसको बनाऊं। कल नहा के 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा शुंभ का उनके पास दूध भेजना। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए थे। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी उपयोग करने लगे। वो मुझे मछली वाले थे जो आप बोल रहे थे ना स्कूल से आके खेल लियो, फिर तो अब वो अलमारी के ऊपर रखा है, मैं पहले पूजा कर लूँ, मैं फिर दे दूंगी आपको उतार के, ठीक है। जाओ। मैं भी खेलूंगा ना फिर। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित और पराजित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। देवताओं को याद था कि जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की। देवी को हमारा नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली रिद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, सारा, सर्वकारिणी ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं।
उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जीवधारियों में भ्राति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी है एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट एवं अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा हमारी सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगन माता हमारा संकट दूर करें। महर्षि मेधा ने आगे कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्यों से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से विजित होकर यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने अत्यंत मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। दैत्यराज शुंभ निशुंभ के सेवक चंड और मुंड शुंभ के पास आकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य क्रांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की क्रांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे स्वयं भी देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चेश्वरा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा का यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित किलंजकली नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैतेश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिता वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी जो यह देवी है, उसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते?
चंडमुंड की यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं और संपूर्ण यज्ञों के सभी भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मतने से जो अश्वरत्न उच्चेश्वरा प्रकट हुआ था देवताओं ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित किया है। हे सुंदरी, उनके साथ ही और भी जितने रत्न भूत पदार्थ देवताओं गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। हे चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। दूत के यों कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी जो सकल जगत को धारण करती है मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं कि शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रही है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मत को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा वही मेरा वरण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र मेरे हस्त ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोले, देवी, तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। त्रिलोकी में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर भी युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं रहे, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे लड़ोगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केशों को पकड़कर तुम्हें घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली थी, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुरराज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े करें। इति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त।